तो उसको आपने अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ऐप जो है वो सक्सेसफुल रन हो चुका है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू किकस्टार कोड। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्लटर को कैसे सेटअप किया जाता है अपने लैपटॉप के अंदर या आपके पीसीस के ऊपर फ्लटर को कैसे सेटअप किया जाता है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वीएस कोड के ऊपर कोडिंग करनी है या एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर कोडिंग करनी है। तो इस वीडियो में हम दोनों पर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्रोम पर सर्च करना है फ्लटर आर्काइव। सबसे पहले हम फ्लटर का एसडीके इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जो भी हमारे पास लेटेस्ट आ रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे अभी 3.38 है, बट जब आप डाउनलोड कर सकते हो आप 1 साल के बाद ये वीडियोस देख रहे हो तो यहाँ पे जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वी एस कोड को सर्च कर लिया और वी एस कोड को ओपन कर लेंगे और यहाँ से वी एस कोड डाउनलोड और डाउनलोड फॉर विंडोज़, क्योंकि आपने अपने लैपटॉप्स या पीसी के ऊपर सेटअप बनाया तो डाउनलोड फॉर विंडोज़। यहाँ पे ये डाउनलोड दोनों जो हैं वो डाउनलोड्स होना स्टार्ट होनी। इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कोडिंग जो है वीएस कोड पे करनी है या एंड्रॉइड स्टूडियो पे करनी है, बट हम यहाँ पे दोनों ही सेटअप करेंगे। सबसे पहले जो हम यहाँ पे फ्लटर का एसडीके सेटअप करेंगे, नेक्स्ट हम वीएस कोड को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जो आपकी फ्लटर जो है वेब पे रन हो जाएगी। बट अगर हमने मोबाइल ऐप्स पे भी रन करनी है तो उसके लिए हमें जो है वो एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर एंड्रॉइड एसडीके होते हैं, वो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर होते हैं, उसी के साथ जो है हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर वैसे हम अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट हम एक ही बार जो एंड्रॉइड स्टूडियो भी इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा वी एस कोड से डाउनलोड हो गया है, तो सबसे पहले हम वी एस कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे वी एस कोड पे ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ भी इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल होने के बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। तो फिनिश करने के बाद हम यहाँ पे इसको बंद करके वी एस कोड को ओपन कर लेंगे। वी एस कोड को ओपन करने के बाद सबसे पहले जो हम वी एस कोड के अंदर कुछ एक्सटेंशंस को डाउनलोड करेंगे जो फ्लटर के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वी एस कोड के अंदर। सो सबसे पहले जो हम यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे हम फ्लटर की और एक डॉट की एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे। ये जो है वो हमारे अगर हमने वी एस कोड के ऊपर काम करना है तो उसके लिए हमें जो है ये एक्सटेंशन रिक्वायर्ड होती हैं। और अगर हमने एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर काम करना है तो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर भी हम 2 एक्सटेंशंस को ही डाउनलोड करते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे डॉट इंस्टॉल कर लेंगे और यहाँ पे ये 2 एक्सटेंशंस जो है हम डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इस हमारी जो फ्लटर है वो भी एसडीके जो फ्लटर का एसडीके हमने डाउनलोड किया था वो भी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको अनजिप कर लेंगे। ये हमारे पास जिप फाइल होगी तो इसको हम अनजिप कर लेंगे। फ्लटर के एसडीके को जस्ट हम यहाँ पे अनजिप करेंगे और बाद में इसका पाथ जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर हम सेट करेंगे। फिर यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो अनजिप हो गई है। यहाँ पे फ्लटर वाली फ़ाइल को जो है वो हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम इसके बिन के फ़ोल्डर में जाएंगे। बिन के फ़ोल्डर में जाने के बाद ये वाला पाथ जो है यहाँ पे क्लिक करके इस पाथ को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे सर्च में सर्च करेंगे इन्वायरमेंट। अपने पीसी की सर्च में सर्च करेंगे इन्वायरमेंट। सो यहाँ पे ये पीसी टाइप आ जाएगा, इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स और एडिट सो यहाँ पे हम पाथ पे क्लिक करेंगे और पाथ पे क्लिक करने के बाद एडिट। सो यहाँ पे न्यू और एक न्यू पाथ जो है यहाँ पे हम सेटअप कर देंगे अपने फ्लटर एसडीके का पाथ होता है, इसको ओके कर देंगे। ओके एंड जस्ट ओके। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे अपना वीएस कोड और इसके अंदर जो एक्सटेंशन हमने डाउनलोड की थी वो यहाँ पे सक्सेसफुल डाउनलोड हो गई हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा एसडीके जो है वो सेटअप हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे सोचते हैं फ्लटर डॉक्टर। तो यहाँ पे मतलब कि जितनी भी कमांड्स होंगी वो हमें बता देगा कि हमारी फ्लटर जो है वो सेटअप हो गई है और कितनी सेटअप हुई है और कितनी यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि हमारे ये चीज़ें जो है अभी इंस्टॉल करनी है या ये चीज़ें अभी इनमें इश्यूज़ है। तो यहाँ पे वो फ्लटर डॉक्टर कमांड रन करने से वो सारा यहाँ पे हमें इन्फॉर्म कर देगा। आपने जस्ट सर्च में एक कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करके इसको ओपन कर लेना है।
और इसके अंदर जो है वो फ्लटर डॉक्टर की कमांड जो है वो रन कर देनी है। तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि फ्लटर जो है वो हमारे पास सेटअप हो चुकी है, यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। और विंडोज़ के लिए भी हमारे पास सेटअप, अब यहाँ पे हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है और एक विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है। विजुअल स्टूडियो जो अगर आपने फ्लटर को विंडोज़ पे रन करना हो तब रिक्वायर्ड होती है, बट एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो अगर आपने एंड्रॉयड मोबाइल ऐप्स पे अपनी ऐप को रन करना है तो उसके लिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो रिक्वायर्ड होगा। अभी यहाँ पे हमने फ्लटर भी इंस्टॉल कर लिया और वीएस कोड भी इंस्टॉल कर लिया, मतलब कि अब हम अपनी ऐप को क्रोम के ऊपर रन कर सकते हैं, बट हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर नहीं रन कर सकते। सो एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर रन करने के लिए हमें जो है वो यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो और उसके एसडीके डाउनलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास एरर भी दे रहा है कि उस पे रेड कट शो हो रहा है कि ये भी इंस्टॉल करनी है। तो इसके लिए हमें एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो गूगल में सर्च करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो और यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक कर देंगे, फर्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे हम फर्स्ट जो है वो यहाँ पे लेटेस्ट एंड्रॉयड एसडीके होगा, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। या अगर आपने यहाँ पे रिलीज़ मोड, मतलब कि जो प्रीवियस एसडीके हैं एंड्रॉयड के वो डाउनलोड करने तो वहाँ से हो जाएगा। So यहाँ पे एक्सेप्ट, ये मैं यहाँ पे लेटेस्ट डाउनलोड कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे डाउनलोड, मतलब कि पुराने जो होते हैं। तो यहाँ पे यू एंड द एंड्रॉयड स्टूडियो यूज पैड्स, यहाँ पे इसको जो है वो हम डिसमिस कर देंगे। यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेंगे, डाउनलोड्स में आ जाएगा, इसको यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो। वेलकम एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जो है वो इसके एसडीके को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। लेकिन हम सबसे पहले जो एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम जो एंड्रॉयड के एसडीके को डाउनलोड करेंगे। मतलब कि अगर हमने अपनी मोबाइल के ऊपर रन करना है तो उसके लिए एंड्रॉयड के एसडीके रिक्वायर्ड होते हैं। सो वो हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ ही इंस्टॉल होते हैं। सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो को रन करेंगे और नेक्स्ट हम उसके एसडीके को डाउनलोड्स कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो जो है कंप्लीट इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे कंप्लीट इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और फिनिश। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे हम फिनिश करेंगे उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद ही यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे कुछ टाइम वेट करेंगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो शो हो जाए एंड्रॉयड स्टूडियो, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे सेंड यूजर्स एक्टिव हेल्प इम्प्रूव एंड्रॉयड स्टूडियो, तो यहाँ पे इसको डोंट सेंड पे क्लिक कर देंगे हम, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अलाउ यूजर टू गूगल कलेक्ट डेटा एंड्रॉयड स्टूडियो एंड इट्स रिलेटिव लोड्स। यहाँ पे इसको जो है वो हम डोंट सेंड पे, यहाँ पे हमारे पास एंड्रॉयड फाइनलाइज होके हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इस तरह का फेस इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो है वो आपने स्टैंडर्ड सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर आपने कस्टम सेलेक्ट करना है और उसको बाद नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे ये एसडीके हैं, सो वहाँ पे हमने पहले कस्टम सेलेक्ट किया था, उसके बाद यहाँ पर ये एसडीके का पाथ है, उसके बाद नेक्स्ट। और यहाँ पे मतलब कि हमारे पास वो डेटा कलेक्ट करेगा कि इतने एसडीके हमने जो इंस्टॉल करने, 2.45 GB जो है वो हमारी स्पेस लेगा इसके अपने पीसी के अंदर। सो यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे ये जो है हमारे एसडीकेज हैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर ये सारे जो है इंस्टॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे जो है वो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ये टोटल आपके इंटरनेट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है। अगर तो आपकी इंटरनेट की स्पीड जो है वो अच्छी आ रही है तो ये जस्ट 5 और 10 मिनट्स के अंदर ये जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपका इंटरनेट वीक है तो इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और हमारे एसडीके जो है सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गए हैं। तो हम यहाँ पे जो है फिनिश पे क्लिक कर देंगे। फिनिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो गया। यहाँ पे मोर एक्शंस पे जाएंगे और एसडीके मैनेजर पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमने कुछ और एसडीके जो हैं वो यहाँ पे इसके अंदर जो इंस्टॉल करनी है। सो यहाँ पे एसडीके टूल्स
और यहाँ पे सबसे पहले जो है एनडीके को क्लिक कर देंगे, एंड्रॉइड एसडीके कमांड लाइन टूल्स एंड सी मेकर को डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर जस्ट ये जो है वो मेन एसडीके हैं इनको हम इंस्टॉल कर लेंगे। सो अनक्लिक हो गए एनडीके, एंड्रॉइड स्टूडियो कमांड लाइन टूल एंड सी मेकर्स, वो यहाँ पे अनचेक हो गए थे। अप्लाई पे क्लिक कर देंगे यहाँ पर, अप्लाई एंड ओके। तो यहाँ पे ये दोबारा से ये जो है एस डी के कंपोनेंट्स इंस्टॉल हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी जो है वो आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है या नहीं। हमने पहले एंड्रॉयड के एस डी के किए, उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एस डी के मैनेजर के अंदर गए और वहाँ से ये वाले एस डी के कंपोनेंट्स भी इंस्टॉल करेंगे जो कि हमारे एस डी के का पार्ट होते हैं। यहाँ पे सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया, उसके बाद यहाँ पे हम इसको फिनिश पे टैप कर देंगे तो हमारे ये सक्सेसफुल ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे फिनिश पे टैप कर दिया और हमारा एनडीके एंड एंड्रॉइड स्टूडियो और सी मेकर जो है सक्सेसफुल जो है वो इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे मेन जो होता है हमारा एंड्रॉइड एसडीके कमांड लाइन टूल्स होते हैं, तो यहाँ पे हमने वो भी सेटअप कर लिए। यहाँ पे जो है इसको क्लोज कर देंगे, ओके पर टैप कर देंगे कि एंड इसको यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे और अपना वीएस कोड जो है वो ओपन करके उसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वीएस कोड को ओपन किया। यहाँ पे हमने फ्लटर और डॉट की एक्सटेंशन डाउनलोड कर ली थी फर्स्ट स्टार्ट में, सो वो हमारे पास सक्सेसफुल इंस्टॉल है। और फ्लटर विजिट्स एनिश की भी हमने यहाँ पे डाउनलोड कर ली। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और पी प्रेस करेंगे, सो यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे हम फ्लटर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, इसके ऊपर टैप कर देंगे और एप्लीकेशन बनानी है तो एप्लीकेशन पे टैप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना पाथ सेलेक्ट कर लेंगे, अपना प्रोजेक्ट कहाँ पे रखना है। उसके बाद नेक्स्ट एंड एप्लीकेशन एंड यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हमने ट्रस्ट मीन्स कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। सबसे पहले जिसके अंदर फोल्डर्स आ जाते हैं, एंड्रॉइड फोल्डर, आईओएस फोल्डर, लिब, लिनक्स, मैक ओएस, स्टैट्स, वेब, विंडोज़, गिटहब एंड ये सारे जो है हमारे फ्लटर्स के फोल्डर्स होते हैं। एंड्रॉइड से रिलेटेड चेंजिंग करनी हो हमने कुछ भी तो एंड्रॉइड वाले फोल्डर के अंदर होगी, आईओएस से चेंजिंग करनी हो तो आईओएस पे चेंजिंग होगी और लिब के अंदर जो है वो अपना कोड करते होते हैं, जो भी हमने कोड करना है अपना हमने लिब के अंदर करना है। और लिनक्स के ऊपर क्योंकि फ्लटर जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है तो इन्हीं सब के ऊपर जो है वो रन हो सकती है एक सिंगल कोड को यूज़ करते हुए। सो अगर हमने वेब पे ऊपर रन करनी है तो वेब वाले फ़ोल्डर्स के अंदर कुछ चेंजिंग्स होंगी, विंडोज़ पे करनी है तो विंडोज़ वाले फ़ोल्डर के अंदर चेंजिंग होंगी। और pubsec.yml फ़ाइल होती है कि हम इसके अंदर पैकेजेस वगैरह ऐड करते होते हैं और रीडमी फ़ाइल होती है कि हमने जब गिटहब पे पुश करते हैं तो उसके ऊपर वर्जन्स वगैरह मतलब कि सेटअप ताकि हमें याद रहे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो किस वर्जन के ऊपर बना हुआ है। और गिटहब मतलब कि कोड को पुश करने के लिए गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम कोड्स को पुश करते हैं। यहाँ पे इसका मेन फ़ोल्डर को मैंने ओपन कर लिया लिब के अंदर और यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल अटैच किया हुआ है। आप यहाँ पे मोबाइल के अंदर डीबग मोड को ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारी मोबाइल की डिवाइस आ जाएगी और उसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। आप उसको डीबग मोड को ऑन करेंगे, आपका डेवलपर ऑप्शन के अंदर होता है, उसकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि मोबाइल के अंदर डीबग मोड को किस तरह से ऑन करते हैं। यहाँ पे आप क्रोम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल को भी। यहाँ पे रन विदाउट डीबगिंग दोबारा से मैंने यहाँ पे सेटअप कर दी। यहाँ पे स्टार्ट डीबगिंग जो हमारे प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ पे हमारे पास इशू आ रहा है कि एनडीके का वर्जन इश्यूज हैं। सो हम एनडीके को जो है वो यहाँ पे अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास ये इशू जो है वो रिसॉल्व हो जाएगा। सो हम जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले जो है विंडोज स्टूडियो ओपन कर लेंगे। हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जो है वो हम जाकर वहाँ उसके पाथ के अंदर जो है वहाँ से हम एनडीके को अनइंस्टॉल कर देंगे और दोबारा से जब इंस्टॉल करेंगे तो लेटेस्ट एनडीके होगा वो यहाँ पर हमारे पास जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा और पुराना एनडीके जो है वो अनइंस्टॉल कर देंगे तो इसका इशू जो है यहाँ पे रिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एनडीके एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो एसडीके मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पर हम एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एंड्रॉइड एसडीके लोकेशन के एडिट पर क्लिक करेंगे
एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास पाथ शो हो रहा है और यहाँ पर हम इस पाथ वाले फ़ोल्डर पर क्लिक कर देंगे। सो ये हमें वहाँ उस पाथ पे ले जाएगा जहाँ पे हमारा एसडीके जो है वो सेटअप है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर जो हमें एनडीके का एक फ़ोल्डर मिलेगा, तो ये वाला एनडीके का एक फ़ोल्डर है, इसको ओपन करेंगे। तो इसके अंदर ये 2 एनडीके जो इंस्टॉल है हम इनको अनइंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके इस फ़ोल्डर को हम डिलीट कर देंगे। सिर्फ राइट क्लिक और यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे डिलीट होने के बाद जो है वो हमारा ओल्ड एनडीके वर्जन का इशू था वो अनइंस्टॉल हो जाएगा और जब हम दोबारा से इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो ये जो इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे लेटेस्ट एनडीके जो है वो उसको इंस्टॉल कर लेगा। यहाँ पे अनइंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद इसको हम एंड्रॉयड स्टूडियो को यहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे एसडीके टूल के अंदर जाएँगे, यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पे हम जो है इसका लेटेस्ट वर्ज़न इंस्टॉल करने के लिए इसको जस्ट हम रन कर देंगे, तो वो ऑटो जो है वो उसको इंस्टॉल कर लेगा। यहाँ पे रन पे जाएँगे और इसको रन विदाउट डिबगिंग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो एंड्रॉयड डिवाइस जो है वो सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे वो जो है वो कुछ टाइम लेगा इसको रन होने में, क्योंकि यहाँ पे जो एनडीके को दोबारा से इंस्टॉल करेगा हमारे पीसीस के अंदर। तो यहाँ पे वो कुछ टाइम के बाद जो है वो उसको शो कर देगा। यहाँ पे ये पैकेज दोबारा से टूल्स जो हमारे पास इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये हमारे पास जो इशू आ रहा है कि हमने यहाँ पे जब हमारे पास बिल्ड ऐप आ जाए, मतलब कि इसके बाद जो है हमारे मोबाइल्स के अंदर इशू है, कोड के अंदर कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मोबाइल पे मैंने इसको परमिशंस नहीं दी थी, जिसकी वजह से जो है वो इश्यूज आया था। तो मोबाइल मेरा बंद था यहाँ पे, तो इसको हम दोबारा से अभी रन किया है, तो दोबारा से ये रन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बिल्ड शो हो गया। अब यहाँ पे मैंने मोबाइल से जो है वो एक परमिशंस आएगी, उसको आपने अलाउ कर देना है कि ये ऐप जो है डेंजरस है आपके मोबाइल के लिए, तो इसको आप डिबगिंग में इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं। तो उसको आपने अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ऐप जो है वो सक्सेसफुल रन हो चुका है। जब हमारे पास यहाँ पे ये बिल्ड फ़ोल्डर आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उसके बाद जो भी इशू आएगा वो आपके मोबाइल में होगा, आपके लैपटॉप के अंदर फ्लटर जो है वो सेटअप है। सो यहाँ पे रन जो है वो मैंने डमी ऐप रन की थी, वो यहाँ पे हो चुकी है। उसकी आपको मैं यहाँ पे इमेज जो है वो शो करवाता हूँ। So thank you for watching this video and I see you in the next one.